ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गंगा सप्तमी व्रत की कथा। सनातन धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। इस बार गंगा सप्तमी का व्रत 3 मई 2025 को मनाया जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भागीरथी ने कठोर तपस्या किया था, जिससे खुश होकर के माँ गंगा इस दिन स्वर्ग लोक से शिव की जटाओं में विराजमान हुई थी और धरती पर प्रकट हुई। गंगा सप्तमी के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान ध्यान किया जाता है। इसके बाद माँ गंगा जी की पूजा और जप तप की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए हुए सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। वहीं इस दिन माँ गंगा की आराधना करने के साथ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बहुत समय पहले इस धरती पर भागीरथ नाम के एक बेहद प्रतापी राजा निवास करते थे। अपने पूर्वजों को जीने मरने के दोष से मुक्त करने हेतु गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। भागीरथी की भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और फल स्वरूप वह भागीरथ की बात मान ली। लेकिन एक समस्या आन पड़ी। उन्होंने राजा भागीरथ से बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी को उनकी शक्ति असहनशील हो जाएगी और सरलता से चली जाएगी। माँ गंगा की ये बात सुनकर के भागीरथ अचरज में पड़ गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। माँ गंगा इस अभिमान में थी कि उनकी गति किसी के लिए भी सहनशील नहीं है। लेकिन भागीरथ शिव जी की आराधना में लीन हो गए। भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बतलाई और इसका समाधान शिव जी ने दिया। जब माँ गंगा अभिमान में स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थी, तब उनका सामना शिवजी से हुआ, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया था। कैद होकर के माँ गंगा छटपटाने लगी और अपने किए की क्षमा मांगने लगी। माँ गंगा की छटपटाहट को देखकर भगवान शिव ने उन्हें माफ कर दिया और फिर उन्हें अपनी जटाओं से नीचे उतार दिया। शिव की जटाओं से छूटते ही वह 7 धाराओं में प्रवाहित हुई और ऐसे भागीरथ माँ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे।